हेल्दी मॉर्निंग और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज है पहला रोज़ा, थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सुबह उठा गया, काफ़ी सुबह जिसे कहते हैं सहरी हुई। रमज़ान के नाश्ते को हम सहरी कहते हैं और सहरी की अपनी बात होती है, एक अपना एसेंस होता है। उसके बाद जो होता है सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना पीना होता, जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं बॉडी को और वो हम समझते नहीं हैं। ओवरऑल एक देखा जाए तो इट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी, एक हम रिलीजन का पार्ट है, हमारे 5 अहम अरकान में से एक रुकन है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसको हेल्थ वाइज देखें तो बहुत फ़ायदा है रोज़े रखने का। एक पूरा महीना डिटॉक्सिफिकेशन का मिल जाता है बॉडी को। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से एक बड़ी मज़े की बात आप लोगों को शेयर करती हूँ। रात को जब मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी रमज़ान के ऊपर और इसके फ़ायदों के ऊपर, तो मुझे एक वेबसाइट मिली। डेफिनेटली वो वेबसाइट थी तो हमारी कंट्री की नहीं, बट उन्होंने इतनी अच्छी बातें लिखी हुई थी रोज़े के बारे में कि आई एम शॉक के इवन दे रियलाइज़ कि ये रमज़ान का रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा एक महीना इस तरह के रोज़े का कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोज़े की मल्टीपल टाइप्स हैं अगर देखा जाए। और रिलीजन्स में कुछ पूरा 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं, कुछ सिर्फ पानी पीते हैं और बाकी 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं, कुछ 2-2 दिन तक रोज़ा रखते हैं। ये और रिलीजन में टाइप्स है, लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट जो फास्ट का तरीका बताया था वो हमारा तरीका था कि 12 से 13 घंटे बगैर खाए पिए आपने बॉडी को रेस्ट दिया, सिस्टम को रेस्ट दिया। दिस इज़ द बेस्ट वे एंड इफ़ यू कंटिन्यू इट फॉर अ मंथ, इससे बेस्ट कोई और तरीका नहीं होता। बाकी जो रिलीजन्स के रोज़े थे उन्होंने उनको कहा डेफिनेटली सही है, बट बेस्ट तरीका जो है वो एक मुसलमान के रोज़े का ही एक्सप्लेन किया गया। और इसमें जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि पूरा महीना जो हमारा ये गुजरता है एक रोज़े की हालत में 12 से 13 घंटे हर रोज़ रोज़े में, और उसके बाद अगर हम हेल्दी फूड से ही इफ्तार करें, हेल्दी फूड से ही हम लोग सहरी करें, तो इससे अच्छा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम नहीं होता। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें ईमेल करके। हमारा ईमेल एड्रेस है healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। हमारा SMS का एड्रेस है, आपने HM लिखना है, स्पेस देनी है, अपना मैसेज टाइप करना है, सेंड इट टू 8888, HM लिख के स्पेस देके मैसेज टाइप करके सेंड इट टू 8888। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में आज होंगे डिफरेंट एक्सपर्ट्स जिनसे हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है रोज़ा रखने के, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रोज़ा रखने के, जिसमें सबसे ज़्यादा डेफिनेटली हमने हेल्थ को जो है हेल्थ पे सबसे ज़्यादा बात करनी है। और एक तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी बात कर सकते हैं, साथ साथ साइकोलॉजिकली हम एक रोज़े से क्या क्या सीखते हैं, डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रोज़ा जो होता है एक फिजियोलॉजिकल रेस्ट है टू द बॉडी। हम बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जिस तरह हर चीज़, हर मशीन जो है, कहते हैं मशीन थकती नहीं है, लेकिन मशीन वेयर आउट ज़रूर होती है, थकती नहीं है, वेयर आउट ज़रूर होती है। और हर चीज़ को रेस्ट चाहिए होता है, हर चीज़ को ब्रेक चाहिए होती है। हमारा सिस्टम जो है वो हम इनवॉलेंटरली हमें नहीं पता चलता, हम लोग खाते पीते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, हार्ट बीट करता रहता है, सब इनवॉलेंटर है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम इसको रेस्ट दें तो दिस नथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली हार्ट को तो हम रेस्ट नहीं दे सकते हैं, हार्ट खुद भी रेस्ट में नहीं जाता, बट हमारा GIT सिस्टम है ये रेस्ट में जा सकता है, और ये हमारे कम खाने पीने से रेस्ट में जा सकता है। और जब ये रेस्ट में जाता है तो जो एनर्जी जो हम लोग उस वक्त डाइजेशन के लिए यूज़ करते थे, जितना खाना खाया जाए उसकी डाइजेशन के लिए यूज़ करते थे, वो एनर्जी उल्टा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन से मेरी मुराद है ऐसे सारे जहरीले मादे जो बॉडी में होते हैं और हमारे खाने के साथ साथ आते रहते हैं, पोल्यूशन के साथ आते हैं, एनवायरनमेंट के साथ आते हैं, वो सब क्लियर आउट होते हैं, सिस्टम से क्लियर आउट होते हैं बगैर किसी फर्दर इनटेक के। तो जो 12-13 घंटे उस क्लियरिंग आउट में लगते हैं बगैर किसी फर्दर इनटेक के, से अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम नहीं होता। यहाँ मैं आपसे एक बड़ी मज़े का फैक्ट ये शेयर करूँगी कि अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाए और उनसे कहें कि आपने वेट लॉस करना है, तो वो सबसे पहले आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्लान देते हैं 2 से 3 महीने का।
कि आप ये खाएं, ये क्लियर सूप पिए, सिर्फ ये करें, ये नहीं खाएं, चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो अगर आप देखिए तो उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, अगर आप उसको रमज़ान के इस 1 महीने के उसमें देखें तो कंपेयर करें तो रमज़ान का 1 महीना ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा देन दैट डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम। डिटॉक्सिफाइंग के लिए मल्टीपल मेडिसिन भी आती हैं, मल्टीपल ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो क्रीम टाइप चीज़ें होती हैं। आप हाथ यहाँ लगा लेते हैं, पाँव के सोल्स पे लगा लेते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं उनका कलर चेंज हुआ हुआ है, कहते हैं कि वो अंदर से आपके सारे जहरीले मादे एब्जॉर्ब करके लाए हैं। पता नहीं इसमें क्या कितनी क्या कहूँगी कितनी इसमें सच्चाई है। शायद वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो डिटॉक्सिफाई हो गई है। मल्टीपल आई डोंट नो उसकी क्या लॉजिक्स हैं, बट जो बेस्ट और सबसे नेचुरल तरीका है और रिलीजियस तरीका है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, वो है रोज़ा रखना। रोज़ा जो होता है सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है, हमें ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, रोज़ा हर तरह की ख्वाहिश का होता है। रोज़ा आपका सिर्फ खाने पीने का नहीं, कहते बॉडी को आपने इस पूरे जिस वक्त हम रोज़े की हालत में होते हैं, बॉडी को आप सुकून नहीं पहुँचा सकते। बहुत सारी इसके ऊपर बातें इस तरह की आती हैं कि आप इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगा सकते, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से बॉडी को एक नरिशमेंट पहुँचेगी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी चीज़ को नरिशमेंट पहुँचे वो चीज़ नहीं लगाई जाती है। तो ये भी रोज़ा है। दूसरा, रोज़ा हमें सिखाता है सब्र करना, क्योंकि जब हम लोग को बहुत गर्मी लग रही होती है, और ये गर्मियों के रोज़े हैं सबको पता है, बहुत गर्मी लग रही होती है, 12-13 घंटे बगैर पानी के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहीं पे हम लोग सीखते हैं सब्र। अब एक तो हम लोग सब्र सीखते हैं, दूसरा ये सीखते हैं कि वो लोग जिनको ये सब चीज़ें मैसर नहीं है सारा वक्त हम लोगों की तरह, वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। और मेरा मुंह बार बार ड्राई हो जा रहा है, जो कि नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन हम बात करते जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि बॉडी का एक मैकेनिज्म है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो कुछ खाते हैं वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे, वो फैट में चेंज हो जाएगी, हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वो फैट में चेंज हो जाएगी। सिर्फ फैट ही फैट में नहीं रहेगी, जो चीज़ हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो फैट में चेंज हो जाएगी। अब होता यह है कि अगर हम लोग अपनी डाइट से टोटल फैट निकाल दें, कंप्लीट प्रोटीन डाइट पे आ जाए, तो जितनी प्रोटीन हम यूज़ करते हैं पर डे अपनी किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग वो हमने यूज़ की, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बची उसका क्या हुआ, वो प्रोटीन की फॉर्म में नहीं रही, वो फैट में कन्वर्ट हुई और बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो गई। इसके बाद अगर हम ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मल्टीपल फॉर्म में है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। सबसे जो ईजीएस्ट जिसके कहते हैं ना सबसे मासूम और सबसे छोटा यूनिट जो है वो है ग्लूकोज, जो मोनोसेक्राइड है, कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली मोनोसेक्राइड की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, विच इज़ ग्लूकोज। तो जब ये एक्सेसिव होता है डेफिनेटली ये भी फैट में कन्वर्ट होता है। अब होता ये है कि जब हम पूरा 13-14 घंटे नहीं खाते और हमारा कोई किसी चीज़ का इंटेक नहीं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है डेफिनेटली। अब क्या होगा कि हमारी ही बॉडी में स्टोर जो फैट होगी वो ब्रेक डाउन होगी। अब देखिए, अब एक फैक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग हमारे रीजन में स्पेशली रमज़ान में वेट गेन कर लेते हैं। हालांकि रमज़ान में वेट गेन नहीं, वेट लॉस होना चाहिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप 5 पाउंड जो हैं, 5 पाउंड आराम से इस महीने लूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग वेट गेन करते हैं। वेट क्यों गेन करते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मकसद है रोज़ा रखने का वो ही फौत कर दिया होता है। इसलिए क्योंकि हम लोग को खानी है हेल्दी न्यूट्रिशनस डाइट। हम लोग को ये तले हुए पकौड़े, फुल्कियाँ, समोसे, ये चीज़ें न्यूट्रिशनस नहीं है। पता नहीं हम लोगों ने इसको क्यों अपना ट्रेडिशन बना के रखा हुआ है कि इफ्तारी में तो हमारी पकौड़े होंगे, इफ्तारी में हमारी फुल्कियाँ होंगी, इफ्तारी में हमारे समोसे होंगे, इफ्तारी में ये होगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं से न्यूट्रिशनस नहीं है, ये न्यूट्रिशन नहीं है। अगर हम लोग इसकी जगह अपना नॉर्मल जो एक इंसान का घर में खाना होता है, सालन रोटी वो रखें, थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई फ्रूट चाट रखें, तो इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ और नहीं होता है। और वो जो जूसेस एकदम से पिए जाते हैं, अजीब से लाल रंग के शरबत पिए जाते हैं,
ये सब किसी फ़ायदे के नहीं हैं। ये इन सब में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। हाँ, आपका एकदम से ग्लूकोज लेवल ज़रूर हाई हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो नहीं आती। इंस्टेड आप इसकी जगह अगर कोई फ्रेश जूस निकाल के रख लेंगे, आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग, आजकल के फ्रूट्स के अकॉर्डिंग आप फ्रेश जूस रख लेंगे, आम का ही चाहे जूस रख लें, क्योंकि आजकल आम तो आपको हर जगह नज़र आ रहा है। फ्रेश जूस रखें, इससे ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, बजाय कि आपने बाज़ार से वो बॉटल ख़रीदी और उससे हर रोज़ घोल घोल के आपने उसके शरबत बना बना के रखे। सीरियसली उसमें कहीं न्यूट्रिशन नहीं होती है, उससे फजूल की एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि लोग वेट गेन करते हैं, तो वेट गेन करने की वजह ही ये है कि हम लोग वो चीज़ें खाते हैं जो कि इररिलेवेंट है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है किसी पकौड़े की वहाँ पे जो कि इतने तेल में फ्राई होकर बाहर निकला हुआ है, जिसके आलू ने भी बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर जो बेसन की कोटिंग है उसमें तेल एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रमज़ान से रिलेट करते हैं कि रमज़ान की इफ्तारी में ये सब चीज़ें, लेकिन आप ये भी तो देखिए किसने कहा, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से रिलीजन में लिखा हुआ है कि आप अनहेल्दी डाइट खाएं इसको इफ्तारी समझ के। हम लोग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे तो थोड़े से, ठीक है, हम लोग का कल्चर ज़रूर है कि हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, बट हम लोग को बाय नाउ ये समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो है कहीं से हेल्दी और न्यूट्रिशनस नहीं है। अपनी टेबल को इन सब चीज़ों से मत सजाएं। अब खाली सिंपल सालन रोटी रखें, चावल रखें किसी फॉर्म में। अगर आपने सालन रोटी नहीं रखना, सिंपल सी डाइट होनी चाहिए, सालन रोटी या चावल, और साथ में आपने फ्रेश कटी हुई फ्रूट चाट रख दी और एक जो फ्रेश जूसेस का फ्रेश जूस आपने वहाँ पे रख दिया। बेस्ट इफ्तारी, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सहरी में अगेन देखा गया है, ओ गॉड, इतनी मक्खन रखा जाता है और लस्सियाँ पी जाती हैं, क्या पराठे कहूँगी, पराठे बनाए जाते हैं, और इतना अंडे वंडे, मैं कहती हूँ अंडे इज़ वेरी गुड, अंडे इज़ वेरी न्यूट्रिशस, आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन आप इतना तेल में बनी हुई चीज़ों को ना लें। होता क्या है कि हमें, अगर हम इतनी तेल में बनी हुई चीज़ों को लेते हैं तो फिर बाकी सारा दिन हमें और प्यास लगती है, हमारी बॉडी, हमारा मुंह एकदम खुश्क होता रहता है। जितनी ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लेते हैं इतना ज़्यादा हमारा मुंह खुश्क होता रहता है, फिर हमें और प्यास लगती रहती है। तो हम अगर लस्सी की जगह अगर हम लोग दही खा लें, दही इज़ अ वेरी गुड रिहाइड्रेटिंग, जिसे कहते हैं बहुत रिहाइड्रेटिंग होती है, आपको जल्दी प्यास नहीं लगने देती, आपके बॉडी में एक सुकून रखती है। दही ले लें, अंडा किसी फॉर्म में ले लें, अंडे को बॉईल करके ले लें, हाफ फ्राई ले लें, ऑमलेट बना के ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल नहीं करें। ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कजला, फेनी और ये और वो, इनमें कहीं न्यूट्रिशन नहीं है। ये कोई सिवाय दूध के, जिस दूध में वो होती है, वो दूध इंस्टेड आप उन सब मीठी चीज़ों में डालने के बजाय वो दूध आप पी लें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, बजाय आप ये कचरा, फेनी और ये सब चीज़ें खा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट, अफसोसनाक सिचुएशन है, बन चुकी हैं। इफ्तारी में भी ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट बन चुकी हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुद थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो हम इस सिस्टम से बाहर आके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। उनको बहुत सारी, ये जो मोटापा एकदम चढ़ जाता है उनको रमज़ान में, इस चीज़ से हम इन लोगों को बचा सकते हैं। ये टोटली हमारे हाथ में है, क्यों हम लोग, आई डोंट नो व्हाई वी डोंट कम आउट ऑफ दिस सिस्टम। और जी नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोगों से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करेंगे। कहीं बचाएगा, विल बी राइट बैक।